शिकारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिकारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिकारे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः शिकारे करे जो करता बांधाय, नमः शिकारे तुमको तीशिल परम शिरोभावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म अभिवंदन। आगे विषय चल रहा है गुरु के ऊपर। यानी जो हमारे धर्म के जो गुरु हैं, धर्म के गुरु के बारे में क्या कहा गया है, कैसे इन नाव के बिना नदी को पार करना मुश्किल होता है। यानी इन नदी को पार करने के लिए व्यक्ति को नाव की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही इस संसार को पार करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं संसार को कैसे पार करूं, इस संसार में जो दुख और परेशानी है इनसे सभी से मैं कैसे बचूं। जो व्यक्ति नदी में जब जाता है, नाव में बैठता है, अधिक जब जरा सा जब नदी में जब उफान जब आ जाता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। वो किसको देखा, उसके उफान का, उसको डर रहता है ना जरा सा पलट गई तो मैं इस नदी में बह जाऊंगा और जो फिर मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। पहले तो उसकी नाव में बैठने की इच्छा जागृत होती है, पर जैसे नाव नदी के बीच में पहुंची तब उसके मन में घबराहट पैदा हो जाती है। जब तक वो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचती उस समय तक उसके मन में एक भय बना रहता है। किसका? कि कभी उस नदी में उफान ना आ जाए। जैसे दूसरे किनारे पर पहुंचता है तब उसके मन में बिल्कुल शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो वैसे ही जो व्यक्ति का जीवन जब गुरु की प्राप्ति जब होती है उसके मन में जो दुख जो परेशानी जो होती है वो दुख परेशानी से जब खत्म जब हो जाती है उसका मन तब शांत हो जाता है। ये दुख परेशानी गुरु व्यक्ति की उस समय खत्म हो जाती है या गुरु उसकी परेशानी को तभी खत्म कर देते हैं जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ अपने गुरु का नाम का स्मरण करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ दिल से गुरु का नाम का जाप करता है तो उसके मन में जो दुख या जो परेशानी जो होती है वो अपने भी खत्म हो जाती है। तभी कहा गया है कि रोतों को हंसाते हैं गुरुवर, रोतों को हंसाते हैं गुरुवर,
सोतों को जगाते हैं गुरुवर, जो डूब गए हैं उनको पार लगाते हैं गुरुवर। यानी जो डूब चुके हैं उन्हीं को पार लगाने की ताकत गुरु के अंदर होती है। और गुरु ये डूबे हुए को पार कैसे लगाते हैं? जब हमारे जो छठपदी शिवाजी थे कि गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी अपने गुरु की सेवा तन मन से करते थे। पूरे इतनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति कि वो कोई भी कार्य गुरु के बिना नहीं करते थे। कि वह एक ही काम कि जैसे गुरु की आज्ञा तो वैसे ही मेरा काम। वो कुछ भी काम शुरू करते पहले गुरु की आज्ञा प्राप्त करते थे, गुरु का आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद ही अपना कार्य शुरू करते थे। तो एक बार गुरु रामदास अपने शिष्य इन्होंने शिवाजी को लेकर विहार कर रहे थे, तभी रास्ते में नदी पड़ जाती है। और गुरु अपने शिष्य शिवाजी से कहते हैं कि बेटा अब हमें उस किनारे में जाने के लिए, यानी उस गांव में जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, पहले मैं नदी में उतरकर उस पार जाता हूं। यदि नदी में गहराई नहीं हुई तो मैं तुम्हें आने का इशारा कर दूंगा। यदि नदी में ज्यादा गहराई यदि हुई तो मैं तुम्हें आने से मना कर दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद शिवाजी कहते नहीं गुरुदेव, पहले मैं जाऊंगा। इधर से गुरु कहते हैं नहीं पहले मैं जाऊंगा। और शिष्य गुरु में हो गया कि पहले नदी को पार कौन करेगा। अब आखिरी में गुरु को ही अपने शिष्य को कहना पड़ा कि ठीक है तुम्हें उस पार जा। अब शिवाजी ने गुरु की आज्ञा प्राप्त होते गुरु का आशीर्वाद लेके नदी में उतरते और चलते चलते उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस किनारे पर पहुंचने के बाद अपने गुरु को आने का इशारा करते हैं और गुरु भी उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस किनारे पर पहुंचने के बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि कौन? शिवाजी से कि बेटा आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज बड़े वर्षों के बाद तूने बहुत बड़ी भूल करी। इतना सुनते ही वो कहते गुरुदेव आज मेरे से क्या गलती हो गई, आज मेरे से क्या भूल हो गई है आपके छोटे से शिष्य से। आज मेरे पास जो भी कुछ आपका दिया हुआ है। तो गुरु ने कहा कि बेटा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा है। तूने पहले एक दिन में मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा और आज तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया। तो शिवाजी कहते हैं गुरुदेव मैंने में क्या हिम्मत की मैं जो आज कभी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता।
मैं जो भी कार्य करता हूं आज्ञा के अनुसार ही करता हूं। कि सुनो गुरुदेव, यदि आप नदी पार करते समय यदि आप डूब जाते तो मेरा क्या होता। हे गुरुदेव सुनो, क्योंकि गुरु की अंदर इतनी ताकत होती है, यदि उनके शिष्य यदि डूब जाए तो वह गुरु अपने ऐसे लाखों शिष्य पैदा कर सकते हैं, पर शिष्यों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वह गुरु को पैदा कर सके, गुरु को प्राप्त कर सके। क्योंकि जो गुरु जो मैं सारा देने वाला है, जो मैं एक किनारा देने वाला है, यदि वही डूब जाए तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा जीवन जब तक है मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो सुनने के बाद गुरु का पता चल गई जो शिवाजी के बाद जो सब कुछ है किसके कारण, जो कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जो आता है, व्यक्ति ने जीवन जो अपराध जो करता है किसके द्वारा? ये गुरु के आशीर्वाद के द्वारा ही। इसलिए इस संसार को पार करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। ये पाप से बचने के लिए गुरु की जरूरत होती है। यदि गुरु जीवन एक गुरु है तो व्यक्ति संसार को आराम से पार कर सकता है। यदि जिसके जीवन में गुरु नहीं तो कितनी कोशिश कर ले इस संसार को पार करने के, कभी संसार को पार नहीं कर सकता। यदि संसार को पार करना चाहते हो कि संसार में जो दुख है, परेशानी है, हम संसार से बचे तो गुरु को अपनाएं, गुरु का सेवन करें। तो आज इतना ही। ओम शांति।